हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। 19 तारीख से आपका पहला एग्जाम है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होने वाला है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएशन ऑफ सम्स, और पूरे चैप्टर वाइज करके आज हम लोग बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है, और उतना करने से आपका एग्जाम जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से पूरा का पूरा जो है वो कवर कर पाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पेपर का लेवल बहुत हाई होता है, तो एक आध क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जो थोड़ा सा टफ लेवल के हो, लेकिन मैक्सिमम 80% क्वेश्चन जो है यहां से आने वाला है। और जो भी बात है हमारे और आपके बीच में जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना जो है वो लाजवाब रिजल्ट आपका होगा, और आपके और हमारे बीच की रिलेशनशिप भी बेहतरीन रहेगी। तो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं चैप्टर वाइज सजेशन, यानी कौन से चैप्टर में कौन कौन से वेरिएशन के सम्स करेंगे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। समय अभी आपके पास अप्रॉक्स जो है वो 20 से 25 दिन बचा हुआ है। इन 25 दिनों में अगर आप अभी भी चाहें तो अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है वो हायर परचेज पार्टनरशिप, पीसमिल। पार्टनरशिप के भीतर दो पार्ट होंगे, पीसमिल और डिसोल्यूशन वाला। पार्टनरशिप वन अलग चैप्टर है, उसके बाद कंसाइनमेंट है, डिपार्टमेंटल है, इंश्योरेंस क्लेम है, ब्रांच है, ठीक है। ये सारे चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, जिसमें 15 मार्क्स का जो चैप्टर आने वाला है वहां से रहेगा आपका पार्टनरशिप 1 से, और पार्टनरशिप 2 से भी रह सकता है 15 मार्क्स का। तो पार्टनरशिप 1 बहुत अच्छे से करिए, पार्टनरशिप 2 तो पक्का एकदम 100% 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसके भीतर या तो पीसमिल आ जाएगा और या तो डिसोल्यूशन आ जाएगा, या तो दोनों ही सम्स रह सकता है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, हम लोग इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है। एक सीरीज को फॉलो करना होगा, तभी जाके आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और आपको सबसे जरूरी बात ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा टफ होने वाला है अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। डायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में जो है वो आपका टफ पार्ट होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा है, और अकाउंट्स ऑलवेज स्टैंडर्ड होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 हो, या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, या एडवांस अकाउंटिंग यानी एफएसए वगैरह हो, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो। इसलिए आपको अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा और टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कवर करके जाना होगा। अदरवाइज सप्ली सबसे ज्यादा आप पीछे का जो है वो डेटा उठा के देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सप्ली कॉर्पोरेट अकाउंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में बच्चों का रहता है। इसलिए आपको मोस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो है वो टॉपिक जो है वो कवर करके जाना होगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे। तो हमारे अनुसार आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले छोटा सा चैप्टर जिसका नाम होगा हायर परचेज। हायर परचेज में हम लोगों ने देखो टॉपिक वाइज दिया है। पहले आपको नॉर्मल टॉपिक करना है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मल टॉपिक में आप 1998 का कर सकते हैं, 2012 का सवाल कर सकते हैं, एकदम सिंपल सवाल, यहां से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर आपको 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट वाले सम्स भी दिए जाते हैं, आया हुआ एग्जाम में 2006 में, तो उसको कंप्लीट करेंगे। देखो टॉपिक वाइज हम लोग आपको सजेशन दे रहे हैं, इससे बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको इतना कवर करने के बाद जो, हालांकि बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि वो सब नहीं आएंगे। जितना हम लोग सजेशन में आपको बता रहे हैं उतना कवर कर लेंगे, हो जाएगा। और कोशिश करिए कि हर एक टॉपिक से एटलीस्ट एक सवाल आप बनाओ और एक सम्स जो है वो देख जाओ मतलब कि उसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे कैसे बना है। बस मोर देन इनफ होता है, इससे ज्यादा नहीं करने का जरूरत है। लेकिन इतना करने में, दोनों पेपर करने में भी आपका कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा, जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ 25 दिन बचा हुआ है, तो कम से कम 25 दिन पहले तो स्टार्ट करेंगे। जीत सर और जीत सर की पूरी टीम आपके साथ है, और इसके लिए जो है वो हम लोग हर तरीके का भरसक प्रयास करेंगे, है ना। बस आपका सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए और हमारा सपोर्ट आपके साथ। तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हायर परचेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसमें पहले नॉर्मल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि 2012 का सम्स कर लो या 2001 का सवाल कर लो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5 सवाल दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 सम बनाना है। आप कोई भी एक टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल बनाओ, कोई भी। अब ये मत बोलिए कि आप तो बहुत लंबा सजेशन दे दिए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उतना सारा लिखे हैं कि इतने सारे सम्स हैं इस टॉपिक में, आप उसमें से एक कर लो ना, वो टॉपिक कवर हो गया, और एक सम बना लो, एक सवाल का सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सारा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स हम आपको स्क्रीन पे दिखा चुके हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि आप समझ पाओ। तो पहला चैप्टर आप हायर परचेज से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में 2 पोर्शन होंगे, एक पीसमिल और एक डिसोल्यूशन। दोनों पक्का आपके 15 मार्क्स में आ रहा है, 15 मार्क्स के अलावा ये किसी में नहीं आएगा। तो 15 मार्क्स में आप ब्रांच, डिपार्टमेंटल और पार्टनरशिप 1, 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 15 मार्क्स में आपके आने वाले हैं, और बाकी जितने चैप्टर बच गए वो 10 मार्क्स में आने वाले हैं। इसमें और कोई वेरिएशन नहीं है, 2 ही ग्रुप होने वाला है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो बस आराम से 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करिए और बाकी 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में देखिए नॉर्मल, स्टील इन ट्रांजिट, डेलकट्रा कमीशन, इनवॉइस प्राइस आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इस बार इनवॉइस प्राइस आने के चांसेस है। तो आईपी आप अच्छे से करेंगे, नॉर्मल लॉस वाला कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, स्पेशल कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सवाल तो आप बनाएंगे क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत ईजी आएगा तो नॉर्मल सा सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल है, स्टील इन ट्रांजिट्स रखिएगा। एबनॉर्मल लॉस वाला ऑलमोस्ट सवाल है, सब में है, तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखे हैं। कोई भी सवाल बनाओगे नॉर्मल सवाल, उसमें एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल में अलग अलग वेरिएशन है, आप देख सकते हैं वहां पे, तो वो आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम आप स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये रिकमेंडेशन होगा कि पहला चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे हायर परचेज, सेकंड चैप्टर आप स्टार्ट करिएगा पार्टनरशिप, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और 15 मार्क्स में आने वाला है, तो सेकंड आप स्टार्ट करेंगे। और थर्ड फिर से एक छोटा सा चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा नहीं है, एक एवरेज चैप्टर है। इंश्योरेंस क्लेम आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें लॉस ऑफ स्टॉक तो बहुत ही ईजी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं, है ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसके लिए 2007 का सवाल आप बना लीजिएगा, हम लोग इसमें टाइप नहीं किए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा 2007 का सम बनाइएगा, मोर देन इनफ है, उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी टॉपिक यहाँ सारा कवर किया हुआ है। हम आपको सबसे पहले रेकमेंड करेंगे, आप जानना जरूर चाहेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आप सबसे पहला करना चाहेंगे। तो पहला हायर परचेज, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा इंश्योरेंस क्लेम और चौथा डिपार्टमेंटल। सिर्फ 4 चैप्टर पे आप फोकस करिए और उसको पहला कवर करिए। और सबसे मजेदार बात है कि ये 4 चैप्टर को अच्छे से एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके, डिटेल में एक्सप्लेन करके हम लोगों ने इसमें वीडियो बनाया है और एक एक टॉपिक कवर किया है। और उसके लिए हम लोग सिर्फ 399 में ये चारों चैप्टर आपको दे रहे हैं। हमारा कोर्स जो है वो अवेलेबल है जीत एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड करिए, नीचे स्टोर सेक्शन पे जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, आपका 4th सेमेस्टर का बैच, जिसमें लिखा होगा 4th सेमेस्टर 4 चैप्टर, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर 4 चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और स्टार्टिंग चैप्टर वहीं से करना है, ठीक है। वो 4 चैप्टर 399 में आपको मिल जाएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है, आप उसको कवर कर लीजिए। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सेकंड पोर्शन में जो 4 चैप्टर और बच गए, उन 4 चैप्टर के लिए आपको फिर से 399 लगेगा। और इस तरीके से आप जो है वो टोटल 399 का 2 इंस्टॉलमेंट में करके आप कोर्स परचेज करके अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों के साथ ये सजेशन शेयर करिए। और इसका अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जो हमारा ऐप्स है उस पर फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जीत एजुकेशन जीत सर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।